देखिए ए क्वांटिटी x इज गिवन बाय आई एफ वी की पावर 2 डिवाइड बाय डब्ल्यू एल की पावर 4। हो सकता है कि ये पढ़ते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाए, अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं है कि आई क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। आई यहाँ पे करंट बोल रहा है कि आई फॉर इम्पल्स है कि आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे खुद नहीं पता अभी तक। तो यहाँ तक तो इसलिए जब तक पूरा ना पढ़ा करो तब तक तो आप कन्फ्यूज ही मत हुआ करो, कहीं तो पूरा पढ़ने से पहले ही कन्फ्यूज हो लेते हैं। एफ का मतलब नहीं पता, वेलोसिटी है कि क्या फ्रीक्वेंसी है पता नहीं, डब्ल्यू फॉर ये वेट है कि क्या है ये, मतलब एल की पावर 4, चलो इसने जो भी लिख दिया लिख रखा है। इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अब पता लगा है आई क्या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात माइंड तुरंत सुनाई दे आपको, तुरंत देखो एक बात तो याद होनी चाहिए आपको कि अगर एक एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पर एक एक्सिस है सपोज, और एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक एम का मास है, ठीक है ना, ये एम का मास, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना, कि एक एम मास की बॉडी है, उसका एक्सिस से आर डिस्टेंस पे अगर वो है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाता है बताइए, एम आर स्क्वायर। एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ये वाली बात हर बच्चे को पता रहती है, ठीक है ना, ये वाली बात याद होगी आपको, एम आर स्क्वायर। छोटी सी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लो ये इस बात का नहीं पता तो ये क्वेश्चन से पूरा आता हो आपको, ठीक है। दूसरी बात, एफ फोर्स पता ही है, वी वेलोसिटी है, डब्ल्यू फॉर वर्क है, यहाँ पे वर्क की पता ही है एम एल टू टी माइनस 2 होती है, और लेंथ एल है यहाँ पे, चलो सबकी डायमेंशन तो हमें पता लगी। अब द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्स इज सेम एज दैट ऑफ, अब ये कह रहा है कि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो किसके सिमिलर आएगी इनमें से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो ये जो ऊपर क्वांटिटीज लिख रखी है इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, और एक इन चारों की भी पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर देखो ये मेन का क्वेश्चन है, और जो नीट का पेपर है वो कहीं ना कहीं मेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए। तो हमें जो पेपर में जो चीज़ आ चुकी है वो तो बिल्कुल टिप्स पे होना बिल्कुल ज़रूरी है, उसको तो आपको भी ज़िंदगी में भूल भी नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होगी सभी को, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ना हो, उससे भी ज़्यादा याद करनी है इनकी डायमेंशन, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा डायमेंशन याद होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इनसे उतना ही लगाव करना पड़ेगा, इनसे भी मतलब जो ना जितना डेट ऑफ बर्थ से जितना लगाव है, डेट ऑफ बर्थ का तो लगाव कोई काम भी नहीं आना, ठीक है ना, क्या काम आता है, कुछ नहीं। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसमें ये वाला क्वेश्चन करना, आप एक काम करो इसकी डायमेंशन निकाल लो, आई एफ वी की पावर 2 डिवाइड बाई में डब्ल्यू एल की पावर 4, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एम एल 2, एफ होता है फोर्स एम एल टी माइनस 2, फिर वेलोसिटी एल टी माइनस 1 इसकी पावर 2 डिवाइड बाई में डब्ल्यू फॉर वर्क एम एल टू टी माइनस 2, और यहाँ पे ये बताइए एल की पावर 4 है, एल फॉर लेंथ है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एम से एम गया कि नहीं गया बोलो, एल टू से एल टू गया कि नहीं गया बोलो, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 गया कि नहीं गया। अब लिखो एम ये एल की पावर 3 बन जाएगा भाई, एल की पावर 2 यहाँ से आएगा, टी की पावर -2 हो गया डिवाइड बाई एल की पावर 4 कर दो, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ये एम एल -1 टी -2 ये आ गया आपके पास। सुन लो आप, इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास। अब इन चारों की निकाल के देखनी पड़ेगी डायमेंशन, ठीक है ना, इन चारों की डायमेंशन निकाल के देखते हैं हम लोग। सुनो आप, देखिए आप पहले तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अच्छा एनर्जी जो कोई भी हो, एनर्जी डेंसिटी की तो वही रहेगी डायमेंशन, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी होता है ई बाई वी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है एम एल टू टी -2, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है एल की पावर 3, तो क्या आएगा यहाँ पर ये एम एल -1 टी -2 ये आ गई भाई, ये तो मैच कर गया यार पहला ही। ये होती है किस्मत, ठीक है ना, मतलब जिसके सेट में जो अलग अलग सेट आते हैं मतलब पेपर में, अगर ये दिया हुआ है ए ऑप्शन उसकी तो किस्मत है, और किसी के अगर ये डी दिया हुआ है तो किस्मत बेकार है, बस इतनी किस्मत देती है साथ बस। लेकिन ये नहीं है कि कुछ आता जाता नहीं सिलेक्शन हो गया, इनकी डायमेंशन तो पता होना जरूरी है। जब इनकी डायमेंशन पता हो तो किस्मत है, डायमेंशन ना पता हो तो कोई किस्मत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो एनीवे ये क्वेश्चन भले ही आता था लेकिन आपने रिवाइज कर लिया इसको, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी सबकी डायमेंशन भी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता हो तो क्या माइंड में आता है, हाँ जी बताओ तन्वी क्या माइंड में आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी माइंड में आते ही सुनते ही क्या माइंड में आया आपके? दिस इज द प्रॉब्लम, कुछ माइंड में ही नहीं आ रहा, आया माइंड में, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया ना इस चीज़ को, ठीक है ना।
बताने के बाद भी माइंड में नहीं आ रहा तो क्या इलाज है? हाँ जी, क्या माइंड में आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड? ये पीछे पेज पलट पलट के देख रही है, कुछ माइंड में नहीं आ रहा सर, अब क्या बताएं। देखो जो चीज़ बता दी यार उसको तो बिल्कुल दिमाग में रखना है ना। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे क्या माइंड में आता है? मेरे माइंड में ये आता है कि लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे पे लगाते हैं वो फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू होती है नीटा ए डी वी बाई डी एच, ये होता है डी वी बाई डी एच, ठीक है ना, मेरे माइंड में आता है। तो मैं स्टूडेंट था तब भी मेरे माइंड में आता था ये, इसके अंदर ना हो रहा यार। एक तो मतलब एक एवरेज बच्चे को भी माइंड में आना चाहिए यार ये वाला। इसके अंदर पिछली क्लास में तो बताया गया था एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है नीटा, एक और फॉर्मूला होता है ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है एक, एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी होता है। ये नीटा आर फॉर रेडियस, वी फॉर वेलोसिटी, और एफ फोर्स यहाँ से भी आ जाएगी नीटा की डायमेंशन, ये ज़्यादा आसान है बल्कि। और एक ये भी है एफ इज इक्वल्स नीटा डी वी बाई डी एच। देखो वी फॉर वेलोसिटी है, ये एच फॉर हाइट है, ठीक है ना, और ए फॉर ये एरिया है, और एफ फॉर फोर्स। एक तो यहाँ से आ जाएगी, एक तो ये वाला फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूले का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं यार, ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, क्योंकि ये तो पता नहीं बार बार माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। एफ इज इक्वल्स टू नीटा ए डी वी बाई डी एच, एफ इज इक्वल्स टू नीटा ए डी वी बाई डी एच, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। एक होता है एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा, ये क्या होता है मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको, क्योंकि इससे कर लिया करो, ये आसानी हो जाती है इससे। 6 अगर कोई भी बॉडी, कोई भी बॉल है किसी भी मटेरियल की बनी हुई हो वो, अगर वो किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में मूव करेगी तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगता है। जैसे कि आप एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक बॉल है, ठीक है ना, ये रखी बॉल यहाँ पे, अब ये वाली जो बॉल है, इस वाली बॉल को आप यहाँ से लेके यहाँ तक हवा में लेके गए, हवा में, ठीक है, तो ये एक तो तब लेके गए हवा में, एक आप इसको पानी में लेके जाओ, वाटर के अंदर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक गए, पानी है यहाँ पे, पानी के अंदर ज़्यादा जोर किस में लगेगा? पानी के अंदर ज़्यादा जोर लगेगा, यानी पानी क्या लगाएगा? एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। अरे ये जोर क्यों ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि पानी एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, उसका नाम क्या है? ड्रैग फोर्स। क्या नाम है उसका? जब किसी फ्लूइड में किसी बॉडी को मूव करवाओगे तो वो एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी वेलोसिटी के अपोजिट में, और उस अपोजिंग फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर वी। आर इसका रेडियस, आर क्या बोलो इसका रेडियस, वी फॉर क्या है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी डबल तो ड्रैग फोर्स डबल, वेलोसिटी डबल तो ड्रैग फोर्स डबल, वेलोसिटी 4 गुना तो ड्रैग फोर्स भी 4 गुना। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक किसी को इस बात में? अच्छा आप सुन लो, ये वाला फॉर्मूला आप तो नहीं बोलोगे ना? यहाँ रखते नहीं भाई। देखो सुनो, यहाँ पर इसके अंदर एक बात बताओ, मैं जैसे ही बोलूँ ना नीटा, क्या बोलूँ नीटा, तो क्या दिमाग में आएगा आपके? एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी दिमाग में ले आना बस। आगे से पूछूंगा क्या दिमाग में आया, ठीक है ना। एक बोलूँगा ड्रैग फोर्स क्या होता है, तो क्या दिमाग में आएगा? जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में मूव करे तो उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसका नाम क्या है? ड्रैग फोर्स। फिर मैं बोलूँगा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बताओ, आप बोलते हैं ना ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू, ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? 6 पाई नीटा आर वी। किसी का फोन तो नहीं बज रहा? अच्छा ठीक है रुको। ड्रैग फोर्स क्या होता है बताइए? 6 पाई नीटा आर वी होता है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई नीटा आर वी के बराबर। ये बात पता लगी आपको? क्या पता लगा है? अरे पता फॉर्मूला था ना, सब कुछ पता लग गया। क्या फॉर्मूला पता लगा है? ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो है ना 6 पाई तो कांस्टेंट है, 6 पाई क्या यहाँ पे कांस्टेंट, तो फोर्स की क्या है यहाँ पे? एम एल टी माइनस 2। 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा की निकालनी है, रेडियस कितनी है एल, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1, तो नीटा ही आएगी यहाँ पे एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई में एल टू टी माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। अब सुनो क्या लिखोगे बताइए इसको? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, यह आपके पास आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये किसकी आई है बताइए आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तुरंत आ जाएगी ना, डायमेंशन निकाल लोगे आप। अच्छा आप सुन लो अगली बात, फिर अब हमें निकालना है किसकी? फोर्स कांस्टेंट की। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स कांस्टेंट आते ही क्या माइंड में आया? किसी का आया कुछ माइंड में? फोर्स कांस्टेंट आते ही बोलना नहीं है, जिनको पता है वो बोलो बस, मतलब हाथ खड़े, मतलब हाथ खड़े रखना है, हाथ खड़े करना है जिनको पता है थोड़ा बहुत।
हाँ जी, फोर्स कांस्टेंट आते ही क्या माइंड में है आपके? फोर्स कांस्टेंट आते ही माइंड में क्या आ रहा है? तीन बच्चों को, 4 बच्चों के माइंड में आ रहा है, 5 के 6, बाकी कुछ माइंड में नहीं आ रहा। फोर्स कांस्टेंट आते हैं सर, वही वाला कांस्टेंट है ये, फोर्स वाला, ठीक है। हाँ जी, क्या माइंड में आया? शाबाश। फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को ही बोलते हैं F इक्वल टू के एक्स। हाँ जी, F इक्वल टू के एक्स, या माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, मैग्नीट्यूड इतना होता है स्प्रिंग फोर्स का। जब यहाँ पे कोई स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई खींच ले, तो यहाँ पे अगर कोई एक्स खींच लेगा इसको, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स। कितना लगाएगा बताइए? कि एक्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर लगता है? एक्स यहाँ पे जितनी लेंथ खींचोगे वो है, और एफ यहाँ पे फोर्स है। मैं जैसे ही फोर्स कांस्टेंट बोलूँ या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलूँ, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स कांस्टेंट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये जैसे ही बोला जाए स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, तुरंत दिमाग में आ चाहिए F इक्वल टू के एक्स होता है सर। आगे से रहेगा ना याद आपको? एक्चुअल में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन हो तो करना ही पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, ये मतलब पूरे में से पूरे नंबर लेने वाली, ये साम दाम दंड भेद वाली लड़ाई है, ठीक है ना। इसके अंदर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टॉप रैंक लेने के लिए। जो ज़्यादा कर जाएगा वही आगे निकलता है। बात रही समझने की, तो हम समझने में भी आगे होंगे। कई कहते ना, समझ के समझो, याद मत करो, रट्टा मत मारो, समझो। हम समझेंगे भी तुमसे ज़्यादा, हम एनालाइज भी तुमसे ज़्यादा करेंगे, और रट्टा भी तुमसे ज़्यादा मारेंगे, ठीक है ना। रट्टा तो मारेंगे ही मारेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि ना यार, कई बार ऑप्शन होता है, थोड़ा सा याद किया होता तो 10 सेकंड में से टिक मार्क हो जाता है, इसलिए। और वहाँ पे तो तुम्हारे और हमारे में 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तुम रट्टा मत मारो करते रहो, हम 5 नंबर ले जाएंगे इतनी देर में, तो इस चीज़ के लिए। और 5 नंबर में इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, आपको कॉलेज जो है ना दिल्ली में मिलना, उसकी जगह पहुँच जाओगे तमिलनाडु में आप। 5 नंबर में इतना फर्क पड़ जाता है भाई, ठीक है ना। अब सुन लो, यहाँ पे F इक्वल टू के एक्स, तो के क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे F बाई एक्स, एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये एम टी माइनस टू। तो यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है फोर्स कांस्टेंट की। अब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते ही क्या माइंड में आ रहा है? हाँ जी, हाथ खड़े करो जिनके माइंड में आ रहा है कुछ। प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते ही क्या माइंड में आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते ही सुरक्षा, कोई माइंड में नहीं आ रहा कुछ भी? हाँ जी, क्या माइंड में आया? एच म्यू क्या होता है? ये न्यू होता है, न्यू इक्वल टू, इसके अंदर सुना आप यार, देखो यहां पे E इक्वल टू क्या होता है बोलो? एच न्यू। ये माइंड में आना चाहिए। इसमें पता है क्या, हम जब इसकी समझने की बारी आएगी, इसको अप्लाई करने की बारी आएगी, तब भी कर लेना, लेकिन फिलहाल याद भी कर लो इसको। E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू यहाँ पर क्या होता है? न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी बोलते ही, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते ही क्या माइंड में आ रहा है बताइए? बात खड़े करना है। लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते ही क्या दिमाग में आ रहा है बोलो? लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते ही, हाँ जी बोलो, 1/t। शाबाश, ये लड़की इंटेलिजेंट लग रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है। तो न्यू की बताइए डायमेंशन क्या जाएगी? t की पावर -1। क्या आएगा यहाँ पे बताइए? t -1। देखो h क्या हो जाएगा यहाँ पे? e बाई न्यू। अरे h क्या हो जाएगा बोलो? e बाई न्यू। e की वैल्यू क्या है? e की डायमेंशन ml2t -2, और न्यू की क्या हो जाएगी यहाँ पे? t -1। तो यहाँ से क्या आएगा? ये ml2t -1। मतलब बाई द वे में जरूरत पड़ती तो हम तीनों की डायमेंशन निकाल सकते थे, हमें निकालनी आनी चाहिए। ये ना, अगर देखो सपोज डायमेंशन का क्वेश्चन, आपको ये नहीं पता कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, फोर्स कांस्टेंट क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन से डर लगेगा, आप सीधे अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। और ये है 20-30 सेकंड का क्वेश्चन। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ठीक है जी, अब करते हैं अगला डिस्कशन।